बात है। गर्मियों के दिन थे, इसलिए गांव में काफी लोग छत पर ही सोते थे। उस गांव के पास ही एक जंगल होता है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का एक बच्चा भी होता है जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। चुड़ैल का बच्चा बहुत ही जिद्दी होता है, पर चुड़ैल उसकी हर जिद को पूरा किया करती थी। उस रात चुड़ैल का बच्चा आसमान में देखकर सितारों की जिद करने लगा। माँ, मुझे वो सितारे चाहिए। अरे बेटा, वो तारे बहुत ही दूर हैं, मैं उनको नहीं ला सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो तारे चाहिए तो चाहिए बस। कितना जिद्दी बच्चा है ये। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर तारे लेकर आती हूँ। चुड़ैल तारा लेने के लिए ऊपर आसमान में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर निकल जाती है और तारों के बीच पहुंच जाती है। तारों के बीच जगमगाता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और जंगल में अंदर की तरफ भाग जाता है। अरे, जिसकी सवारी करने आई थी वो तो भाग गया, अब मैं यहाँ क्या करूँ? चुड़ैल भी चली जाती है वहाँ से। अरे सीमा, इसी तरह उठ के वहाँ से घर पहुँचते हैं। राकेश और सीमा किसी तरह उठकर वहाँ से घर पहुँचते हैं। अब मैं किसकी सवारी करूँ? हाथी तो भाग गया। तभी उसे एक मुर्गा दिखता है। हाँ, मैं मुर्गे की सवारी करूंगी। चुड़ैल मुर्गा पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। मुर्गा चुड़ैल को अपने पीछे आता देख भागने लगता है। वो चुड़ैल को कभी यहाँ घुमाता कभी वहाँ। अरे, ये मुर्गा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। कुछ और करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल एक बड़ा सा कपड़ा लाती है और मुर्गे के रुकने का इंतजार करती है। जैसे ही मुर्गा दाना चुगने के लिए रुकता है, वो मुर्गे के ऊपर कपड़ा डालकर पकड़ लेती है। मुझसे बच रहा था, अब देखती हूँ कैसे नहीं सवारी करवाएगा। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी पूजा अर्चना से सब ठीक कर दूंगा। फिर चमन अपने घर जाकर संदूक से जैसे ही तारे निकालता है, वे सभी आसमान में जा पहुंचते हैं और फिर उन तारों की रोशनी में चमन फिर से डरावना भूत बन जाता है। जैसे ही चमन भूत के रूप में गांव वालों के सामने आता है, वो सभी भूत से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी भूत गंगूताई का गला पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत भूख लगी थी, आखिर आज शिकार पकड़ में आ ही गया। अरे भूत भैया, हमका छोड़ी दो। तपस्वी जी, हमका ये भूत से बचाओ। अरे कोई तो हमका ये भूत के पंजे से बचाओ। तपस्वी जी मन ही मन भगवान का पाठ करने लगते हैं और अपने थैले से बजरंगबली की भभूत निकालकर भूत के शरीर पर डाल देते हैं। भूत गंगूताई को जमीन पर पटक देता है और तपस्वी जी के पास जाकर खड़ा हो जाता। देख दोनों डरने लगते हैं। मुझसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़ कर कैसे जा सकते हैं? अगर चाहते तो सब मिलकर तुम्हारी मदद आराम से कर सकते थे, पर नहीं की। तभी भोला चुड़ैल से हाथों का इशारा करते हुए सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में सुखदेव के घर घुस जाती है। चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उससे सुखदेव के घर का फर्श तोड़ देती है। फर्श के नीचे सुखदेव और उसकी पत्नी ने बहुत सोना छुपाया हुआ था। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है, तो थे पर नहीं की। तभी भोला चुड़ैल से हाथों का इशारा करते हुए सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में सुखदेव के घर घुस जाती है। चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उससे सुखदेव के घर का फर्श तोड़ देती है। फर्श के नीचे सुखदेव और उसकी पत्नी ने बहुत सोना छुपाया हुआ था। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है, तुम लोगों को लूटने में मुझे कोई दुख नहीं। सुखदेव और उसकी पत्नी रोते सिर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि वो सारा सोना उनका बेईमानी का था, जो उन्होंने लोगों से छुपाकर घर के फर्श में गाड़ दिया था। चुड़ैल वो सोना ले जाकर भोला और उसकी पत्नी को दे देती है।